दुनिया की जो हर कीमती चीज़ है उसको सब्र के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम है सब्र करना, लेकिन साथ में ही हमें ये बताया जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सब्र का फल कैसे मीठा होता है। दुनिया की सबसे कीमती धात है डायमंड, लेकिन क्या आपको पता है कि डायमंड बनता कैसे है? तो होता यूँ है कि जो हमारे पास ज़मीन है, इसकी डेप्थ में रॉक्स जब आपस में रगड़ खाती हैं तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट होता है और उसकी वजह से कुछ रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं और उस मोल्टन रॉक्स की जो फॉर्म है उसे हम कहते हैं लावा। फिर वो लावा कमज़ोर माहियत की वजह से ज़मीन के उन हिस्सों को तलाश करना शुरू कर देता है जहाँ से वो आसानी से बाहर आ सके, और कहीं ना कहीं से वो लावा इरप्ट हो जाता है। जहाँ से भी वो लावा इरप्ट होता है वहाँ से वो लावा बाहर आता है और एकदम से वो जो मोल्टन रॉक है वो ठंडा होना शुरू हो जाती है। अब ये जो लावा बाहर आया है, इसकी दो फॉर्म्स हैं। एक, ये बाहर आया है और एकदम से ठंडा हो गया है। ये जो लावा एकदम से ठंडा हो गया है, ये इंसान के किसी काम का नहीं है। और इसकी दूसरी फॉर्म वो है कि ये लावा जब ज़मीन से इरप्ट होता है तो ज़मीन के अंदर ही ये मुख्तलिफ ट्रेंचेस में चला जाता है और फिर वहाँ से ये लावा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है। इवन कि इसको हज़ारों साल लग जाते हैं ठंडा होने में। लेकिन वो लावा जो ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ ट्रेंचेस में ठंडा हुआ है, मुख्तलिफ ब्रांचेस में जाके हज़ारों सालों तक पड़ा रहा और फिर आराम आराम से वो ठंडा होता रहा, वही लावा बाद में डायमंड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और फिर बाद में जब प्लेट्स की मूवमेंट होती है या फिर इरोजन होती है तो वहाँ से वो जो डायमंड था वो ज़मीन के ऊपर आ जाता है और फिर हमें मिल जाता है। यानी कि वो एक आम सा पत्थर था, वो थाउजेंड्स ऑफ डिग्री टेम्परेचर और प्रेशर पे रहा और फिर हज़ारों सालों तक ज़मीन के अंदर दबा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता से ठंडा होता रहा। यानी कि सब्र ने एक आम से पत्थर को हीरा बना दिया। बिल्कुल इसी तरह ब्लैक गोल्ड यानी कि जो ऑयल है, जो पेट्रोल है, अब ये कैसे बनता है? ज़मीन के अंदर जब जिंदा चीज़ें मरने के बाद दफन हो जाती हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरियल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक मछली अगर मर गई थी तो उसके ऊपर समुंदर की तह में मिट्टी चढ़ती गई और हज़ारों साल गुजर गए और उस मछली का जो शेल था अब उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और प्रेशर है और वो अंधेरे में है और हज़ारों सालों तक वो अंधेरे में रहेगी। और फिर उसके बाद एक आम सी मछली का शेल ऑयल में या पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम इंसानों के लिए एक कीमती चीज़ है। यानी कि एक आम सी मछली के शेल से पेट्रोल बनाने का जो अमल है उसको भी हज़ारों साल लग जाते हैं। आपने कभी सोचा कि इंसान खुद लेबॉर्ट्री में पेट्रोल क्यों नहीं बना सकता? आज हमें पेट्रोल की इतनी ज़रूरत है, लेकिन कोई भी इंसान उसको लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकता। तो बात यह है कि उसके लिए हमें एक तो टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज में, और दूसरा चाहिए हमें वक्त, और वक्त भी चाहिए हज़ारों साल। हज़ारों सालों के बाद जाके एक आम सी मछली का शेल पेट्रोल में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह दुनिया की जो हर कीमती चीज़ है उसको सब्र के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो कीमती बनती है। ये कुदरत का एक प्रोसेस है कि उसने जिस भी चीज़ को कीमती बनाना होता है तो वो सब्र की कंडीशन उसके साथ लगा देता है। तो इसलिए अगर आज आप अंधेरे में हैं, अगर आज आप पर हालात का दबाव है, अगर आज आप मुश्किल में हैं, तो घबराइए मत, क्योंकि कुदरत सब्र की मदद से ही एक आम से पत्थर को डायमंड, एक आम सी मछली को पेट्रोल और एक आम से इंसान को सब्र करने की ही वजह से कुदरत एक अजीम लीडर बना देती है। सब्र कीजिए। अल्लाह हाफिज़।